नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका अपनी न्यूज़ में स्वागत है। लगातार हम आपको किसान आंदोलन की अपडेट दे रहे हैं, कभी आपको कुंडली बॉर्डर से अपडेट दे रहे हैं तो कभी टिकरी बॉर्डर से। और फिलहाल हम हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर है बावल, जो कि रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जो नेशनल हाईवे 8 है उस पर लगातार किसान डटे हुए हैं। और फिलहाल हमारे साथ जो विधानसभा में जिनका भाषण आज भी पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, बलवान पुनिया भादरा से विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। और कॉमरेड अमराराम है, वो भी हमारे साथ हैं। वो लंबे समय से वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, तो उनसे हम बात करते हैं। बलवान जी, क्या कहना है, ये जो आंदोलन जिस रूप में चल रहा है और राजस्थान की क्या भूमिका इसमें आपको नज़र आ रही है? राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इस उम्मीद में था कि राजस्थान जिस दिन रास्ता रोकेगा, जिस दिन सड़क पर आएगा, उस दिन हम आंदोलन जीतेंगे। आज रंगत पकड़ना शुरू है। कल साथी अमराराम के नेतृत्व में किसान यहाँ आकर के बैठ गए थे और बहुत सारे संगठन हैं, ये नहीं है कि अखिल भारतीय किसान सभा है, दूसरे संगठन भी हैं। सारे लोग मिलकर के इस अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से हम जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और कल शाम तक आप रंगत देखेंगे। राजस्थान का वो किसान की लड़ाई लड़ा है, फसल बीमा की लड़ाई लड़ा है, नहर के पानी की लड़ाई। किसान मजबूती से आकर के यहाँ बैठेगा और मोदी की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। आप राजस्थान के अंदर विधानसभा में आपका जो भाषण है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कि किस तरह से यह कानून जो है वो किसान के खिलाफ है? सबसे पहले जो 3 कानून इन्होंने बनाए, उन्होंने जो प्लानिंग के साथ कानून बनाए कि जो चीज़ें हैं उपभोक्ता है उसको बड़े पूंजीपति के हवाले करने के लिए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म किया है। उसके बाद इन्होंने मंडी खत्म की है और उसके बाद बंदोबस्ती और सेवा अधिनियम में किसान की ज़मीन छीनने का कार्यक्रम बनाया है। ये तीनों कानून एक साथ इसलिए लेकर के आए हैं कि जल जंगल ज़मीन किसान से छीन लिया जाए और आम चीज़ आम उपभोक्ता के लिए बेचनी और खरीदनी दोनों ही संकट पैदा हो जाएंगे। बड़े पूंजीपति के हाथ चली जाएगी। 2 बार रगड़ा जाएगा, जब बेचेगा तो रगड़ा जाएगा, जब खरीदेगा तो रगड़ा जाएगा। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई मुगालते में रहे कि ये सिर्फ किसान की लड़ाई है, तो आने वाले समय में ऐसी नासूर बन जाएगी। ये आम उपभोक्ता की लड़ाई होगी। किसान तो फिर भी माटी खा के भी जी लिया और किसान फिर भी अकालों में किसी न किसी तरीके से जी लिया, पर जो गांव में शहर में बैठा आम उपभोक्ता है उसके लिए इतनी महंगाई और काला बाजारी बढ़ जाएगी, वो जी नहीं पाएगा। चलिए, ये कॉमरेड बलवान पुनिया जो कि भादरा से विधायक हैं और विधानसभा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय इनका रहता है जब भी इनको बोलने का मौका दिया जाता है। तो फिलहाल हमारे साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए कॉमरेड अमराराम जी है। अमराराम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और इस तरह की जो मुहिम आपने शुरू कर रखी है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद चैनल को। निश्चित रूप से किसान, राजस्थान का किसान इस लड़ाई में देरी से शामिल होने का कारण एक था। पंचायत राज संस्थाओं के पंच से सरपंच का, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव थे और 11 तारीख को आखिरी चुनाव हुआ है उप प्रधान, उप प्रमुख का, और 12 तारीख को हम चले और 13 तारीख को यहाँ आ गए। निश्चित रूप से तैयारी के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं, आएंगे। और 2015 में भी जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 4 दफ़े मोदी लेके आया था, मोदी हारा था, देश का किसान जीता था, जिसमें साफ प्रावधान था कंपनी जिस जमीन की ओर अंगुली कर देगी 15 दिन में जिला कलेक्टर किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। मुंह की खानी पड़ी थी। और इस कोरोना महामारी को कंपनियों के लिए अवसर में बदलने के लिए 3 कानून पास कर दिए और बिजली संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तावित है। ये कानून, तीनों चारों कानून पास और प्रस्तावित कंपनियों को, अंबानी और अडानी को लूटने का लाइसेंस है। निश्चित रूप से देश का किसान जीतेगा। कानून वापस लेने पड़ेंगे जब भी किसान जाएगा। हमने 39 दिन का पड़ाव दिया है, 13 दिन का पड़ाव और 3 दिन का चक्का जाम किया है। किसान जब भी जाएगा मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी और देश का किसान जीतेगा। अब से पहले ये आंदोलन पंजाब से शुरुआत हुई थी और उसके बाद में हरियाणा और पंजाब का काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है, तो राजस्थान ये जो कमी इतने दिन की रही है वो किस तरह से पूरी करेगा?
बिल्कुल पूरी करेगा। मैंने कहा ना 11 तारीख को चुनाव खत्म हुआ और 12 तारीख को चल के 13 तारीख को हम यहाँ आ गए। और मोदी जी तो कह रहे थे पंजाब का किसान है। अब कौन सा मोदी जी बता दे कौन से प्रांत में किसान इस कानूनों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। देश का हर प्रांत लड़ रहा है, लेकिन 3000 चेन्नई से त्रिवेंद्रम से चल कर के 3-4 हज़ार किलोमीटर यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए केवल और केवल 4-5 स्टेट जो नेबरिंग स्टेट हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बाकी राजधानियों में आज सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रदर्शन हुए हैं। टोलों को फ्री किया है एक दिन। पूरे देश का किसान लड़ रहा है। मोदी जी बता दें, अब मोदी जी वो पंजाब का छोड़ दिया, अब तो कह रहे पाकिस्तान और चीन से मदद मिल रही है। तो देश की सरकार नक्सली भी कहा जा रहा है, क्या खालिस्तानी भी कहा जा रहा है, अल्ट्रा लेफ्ट भी कहा जा रहा है, कुछ भी कहे वो। और देश की सरकार लेके बैठे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। जो चीन से पाकिस्तान से पैसा आया आंदोलन के लिए वो मोदी जी खा गए होंगे। यहाँ तो मिला नहीं है, और न टिगरी में मिला है न उस बॉर्डर पे मिला है। मैं समझता हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से लोगों को ब्लेम करके, जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है, जो भी उनके खिलाफ बोला है उसको जेल में डालने का, मौत कुलबर्गी, दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा है उन्हीं के लोगों। और जो महात्मा गांधी के हत्यारे हो सकते हैं, देश के संविधान के हत्यारे हो सकते हैं, देश की जनता के हत्यारे हो सकते हैं, मैं समझता हूँ वो देशभक्त नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अब अमानी अडानी की गुलामी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये कानून बहुत बढ़िया है, किसानों के समझ नहीं आया ये। तो किसान को जब बढ़िया है, किसान नहीं लेना चाहते तो क्यों किसान के साथ जबरदस्ती कर रहा है? कौन सा किसान संगठन है मोदी जी बता दें। उसकी जो किसान संघ है, जिस आरएसएस के इशारे पे चलता है, उसने कहा है वो बता दें। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी है, उसने कहा था वो बता दें। जब किसान देश का कह रहा है कि हमें तुम्हारी ये सहूलियत नहीं चाहिए, ये खुशहाली नहीं चाहिए, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हैं? देश का अन्नदाता है वो जब देश का अन्नदाता कह रहा है, पूरा देश का कह रहा है, तो पहले तो खालिस्तानी है, केवल पंजाब का है, अब तो देश का है आंदोलन। तो अब क्यों नहीं वो अपने कान पकड़ करके माफ़ी मांग ले किसानों से, कानून वापस ले ले, हम वहाँ से वापस रवाना हमारे घर की तरफ हो जाएंगे। अब आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से आप आगे कानून जो मोर्चे बाकी लगे हुए हैं वैसा ही मोर्चा ये हो जाएगा शाहजहाँपुर का, यही रणनीति है। और जब किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें देश के छोटे से लेके बड़ा तक सब संगठन शामिल हैं, उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जो आदेश दे देगी तो हमें बैरिकेड सब उड़ा देंगे। बैरिकेड ही नहीं तोड़ेंगे, इस सरकार को भी तोड़ देंगे। समन्वयक समिति का कहना था कि आज की तारीख का ही ऐलान किया था कि ये नेशनल हाईवे 8 को बंद कर दिया जाएगा, तो आगे कब ये आपका तो बंद हमने नहीं किया। बंद करने में हम हाईवे बंद करने नहीं आए। हम तो दिल्ली की देश की सरकार से 18 दिन से किसान लड़ रहे थे अपनी वाजिब मांगों के, देश की मांगों के लिए। उनकी बात नहीं सुन रहे थे। हम तो दिल्ली उस मोदी को सुनाने के लिए जा रहे थे। उसकी ये खच्चर सरकार है, इसकी पुलिस ने रास्ता रोका, हमने नेशनल हाईवे नहीं रोका। न रोकने के लिए आए थे, न रोकना चाहते हैं। खच्चर सरकार जो अपना घर नहीं बसा सके, खच्चर हो, योगी हो, मोदी हो, जो घर नहीं बसा सके वो देश को क्या बसाएंगे? बेच ही सकते हैं। चलिए, ये क्रांतिकारी विचार इनके कामरेड अमराराम है और उनकी अगुवाई के अंदर यहाँ पर यह आंदोलन शुरू हो रहा है। और राजस्थान के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे किसान यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन जो पंजाब से शुरुआत हुई थी और उसके बाद हरियाणा और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ तक पहुँचा, और अब राजस्थान के लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं। कामरेड अमराराम की अगुवाई के अंदर ये इस तरह का आंदोलन यहाँ पर ये चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो एक अपने आप में ये एक इतना इसको हल्के में ले रही थी, उसके लिए बड़ी एक चिंता की बात है कि इस तरह का ये जो आंदोलन है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।